और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना कोरोना और कोरोना अब अप्रैल महीने बस हर आदमी को डरा दिया था, हर आदमी को सहमा दिया था। क्या खूब चला कोरोना का दौर। इन 2 महीनों में लोग ऑक्सीजन से लेकर रेड सीमर इंजेक्शन के लिए दर दर भटकते दिखे। इससे केकड़ी भी अछूता नहीं रहा। यहाँ भी एक समय ऐसा भी आया कि हर आधे घंटे में हॉस्पिटल में से एक कोविड मरीज की लाश बाहर निकलती नजर आई थी। मगर अब वक्त बदल गया है। केकड़ी वासियों ने जिस हिम्मत और जज्बे के साथ घरों में रहकर कोरोना से जंग लड़ी, उसका नतीजा आज सामने आ ही गया। केकड़ी में 10 अप्रैल को वर्ष 2021 के महीने में पहले 2 मामले सामने आए थे। इस काले दिन से ही कोरोना ने केकड़ी में बर्बादी का इतिहास लिखना शुरू कर दिया था। इस अप्रैल महीने में महज 60 दिनों में ही हमने 120 से भी अधिक अपनों को खो दिया। मगर अब राहत है, सुकून है। कोरोना संक्रमण बिल्कुल नामात्र रह गया है। ये जो आप जीरो देख रहे हैं ना, ये जीरो नहीं, ये वो है जिसका इंतज़ार हर पल हर घड़ी करीब 2 महीनों से केकड़ी के हर नागरिक को था। दरअसल करीब 2 महीने से भी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ये जीरो हम केकड़ी वासियों ने पा ही लिया। दरअसल आज 61 सैंपलों की जांच हुई, मगर एक भी सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। पहली बार है कि केकड़ी शहर में आंकड़ा 0, ग्रामीण क्षेत्रों में भी आंकड़ा 0 रहा। ये अब तक की सबसे बड़ी राहत भरी खबर है केकड़ी वासियों के लिए। इंतजार भले ही लंबा हो, मगर आखिरकार आज केकड़ी के हर आम नागरिक को खुशी है कि इस जीरो को देखकर। चलो हम आज ले चलते हैं बीते अप्रैल और मई के उस काले दिनों में। हमारा मकसद आपको सिर्फ जागरूक करना है। हमारा मकसद है कि आज भले ही कोरोना का एक भी मामला नहीं आया हो, मगर आज कोरोना का आंकड़ा पहली बार 0 पर आ गया हो, मगर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी ही लापरवाहियों से हमें वो काले दिन भी देखने पड़े थे जिसके सोचने महज से हर आदमी की रूह कांप उठती है। राजकीय जिला चिकित्सालय के आंकड़ों के अनुसार केकड़ी में अप्रैल और मई के महीने में कोरोना के 15,000 से भी अधिक सैंपलों की जांच हुई, जिनमें 2,500 से भी अधिक संक्रमित मरीज सामने आए। सबसे दुखद बात यह है कि इस अप्रैल और मई के महीने में हम करीब 120 से भी अधिक अपनों को हमने कोरोना के कारण खो दिया। ये आंकड़ा महज सरकारी है, वास्तविकता बिल्कुल उलट है। आंकड़ा बहुत अधिक है, मगर सरकारी आंकड़े में सिर्फ 120 लोगों की ही कोरोना से मृत्यु दर्ज है। हमने बहुत कुछ खो दिया है इस अप्रैल और मई के महीने में। किसी ने अपने माता पिता को खोया तो किसी ने अपने बच्चों को, मगर अब हमारे हालात सुधर रहे हैं और धीरे धीरे अब सब कुछ पहले जैसा होता नज़र आ रहा है। बाज़ारों में अब फिर रौनक होगी और चहल पहल भी होगी। मगर एक बात हमेशा याद रखना दर्शकों, जब तक भारत में 100% जनसंख्या को वैक्सीन नहीं लग जाती, तब तक अगर हमने वापस ढिलाई बरती तो तीसरी क्या 10वीं लहर भी आ जाएगी। इसलिए सावधानी तो ज़रूरी है, क्योंकि हमने पहली और दूसरी लहर में अपनों को खोया है। इन लहरों से हमने बहुत कुछ सीखा भी है कि हमारी लापरवाही हमारे ऊपर कितनी भारी पड़ सकती है। इसलिए सभी से विनम्र अपील है कि वे लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। और इधर केकड़ी अब आज ग्रीन जोन में शामिल हो गया। आज केकड़ी में संक्रमण 0% पर रहा। कल देर रात जारी गाइडलाइन के बाद केकड़ी शहर के बाज़ार जो 15 अप्रैल से दुकानों पर ताले लगे हुए थे, वो कल खुल जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी राहत है। भले ही समय को लेकर व्यापारियों के मन में अब भी हिचकिचाहट है और व्यापारी लगातार मांग कर रहे हैं कि सुबह 11 बजे तक के समय को और बढ़ाया जाए, मगर फ़िलहाल व्यापारियों के लिए इतनी तो राहत है कि कल से उनकी दुकानें खुलेगी। करीब 1.5 महीने का समय हो गया है। बाज़ारों में किराना की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों पर ताले लगे हुए थे, जो आखिरकार कल खुल जाएंगे। इसको लेकर आज उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने सभी व्यापारिक मंडलों के सदस्यों के साथ पंचायत समिति के सभा भवन में बैठक लेकर चर्चा की। बैठक में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने उपस्थित व्यापारियों को सुबह
6 बजे से 11 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति देते हुए कहा कि वे कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करें, मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। साथ ही नो मास्क नो सर्विस के तहत बिना मास्क लगाए आए ग्राहकों को सामान न बेचें। इस मौके पर उन्होंने सभी व्यापारियों को अवगत कराया कि केकड़ी के अजमेरी गेट स्थित सिटी डिस्पेंसरी में जिला कलेक्टर के निर्देश पर एंटीजन टेस्ट किट उपलब्ध करवा दिए गए हैं। किसी भी व्यापारी या ग्राहक को कोरोना को लेकर शंका होने पर वे तुरंत सिटी डिस्पेंसरी पहुंचकर 10 मिनट में अपनी जांच करवाकर रिपोर्ट पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कल मंडी भी 11 बजे तक खुल सकेगी। साथ ही बाजारों में भीड़ भाड़ को कम करने के लिए प्रशासन कल पूरी तरह मुस्तैद रहेगा। गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाई जाएगी। बैठक में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, पुलिस उपाधीक्षक खेव सिंह सहित व्यापारी मंडलों के सदस्य मौजूद रहे। राज्य सरकार द्वारा जारी मॉडिफाइड त्रिस्तरीय लॉकडाउन की पालना में जॉइंट एनफोर्समेंट टीम, जिसका अब नाम जन अनुशासन समिति कर दिया गया है, उसी को निर्देश दिया गया था कि व्यापारी संघों के साथ बैठ के आप अपने स्तर पर निर्णय लें। तो केकड़ी में पिछले 2-3 दिन में आप देख रहे हो कि कोविड के पॉजिटिव केसेस की संख्या में काफ़ी कमी आई है और कल से आज तक एक भी केस डिटेक्ट नहीं हुआ है। एक्टिव सैंपलिंग के लिए जिला कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिया है और इसके साथ ये रैपिड एंटीजन टेस्ट जो काफ़ी संख्या में हमारे पास उपलब्ध हो गए हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए हम व्यापारियों से आग्रह किया है कि आप डिस्पेंसरी में हम रखवा देंगे, रैपिड एंटीजन टेस्ट अपना करवाएं और उसके बाद अपना कार्य शुरू करें ताकि किसी भी प्रकार का संदेह ना रहे। इसके साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड प्रोटोकॉल की पालना सख्ती के साथ करेंगे। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना, दुकान के आगे गोली बना के रखना, किसी भी वक्त एक दुकान के अंदर 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होना, इस चीज़ों की पालना के साथ में दुकानें जो खोलने की राज्य सरकार ने निर्देश दिया है हमें, स्थानीय स्तर पर आप अपने व्यापारिक प्रतिनिधियों के साथ बैठकर चर्चा करके इस निर्णय लें। ये निर्णय लिया है कि पिछले महीने 1.5 महीने से दुकानें जो बंद है वो खोल के और आप अपना कार्य शुरू करें, लेकिन साथ में किसी भी सूरत में भीड़ भाड़ और अनावश्यक जो है आवाजाही लोगों की ना हो। अपने ग्राहकों के साथ उतनी समय बिताएं जितना ज़रूरत है, अनावश्यक फालतू कहीं भी लोग बैठे नहीं रहें और कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए अपना व्यापार करें, यही हम सबसे आग्रह करते हैं। केकड़ी नगरपालिका अध्यक्ष के एक आदेश के बाद मंगलवार को नगरपालिका में राजनीति गर्मा गई। दरअसल नगरपालिका अध्यक्ष ने अपने कर्मचारियों को उनके चैम्बर में उनकी अनुपस्थिति में ताला लगाने के आदेश दे दिए थे, जिसके बाद आज सुबह जब पार्षद नगरपालिका पहुंचे तो नगरपालिका अध्यक्ष के चैम्बर में लगा ताला देखकर उखड़ पड़े। पहले तो कर्मचारियों को ताला खोलने के लिए कहा, मगर जब कर्मचारियों ने यह कह दिया कि पालिका अध्यक्ष का सख्त आदेश है कि उनकी गैरहाजिरी में ताला नहीं खोले तो पार्षदों का गुस्सा और अधिक बढ़ गया और सभी पार्षद एकत्रित होकर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी भगवंत सिंह परमार के पास पहुंच गए। शिकायत लेकर पार्षदों ने आरोप लगाया कि नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा पार्षदों के प्रति इस तरह का रवैया निंदनीय है। यह तो अधिशासी अधिकारी पार्षदों के बैठने के लिए अन्यत्र जगह व्यवस्था कराए या फिर पालिका अध्यक्ष के कक्ष का ताला खुलवाए। मामले की सूचना मिलते ही पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू भी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान पालिका अध्यक्ष ने मीडिया कर्मियों को सफाई दी कि कल कुछ कागजात चैम्बर से इधर उधर हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने कर्मचारियों को आदेश दिया था कि उनकी अनुपस्थिति में वे ताला लगा दे तथा जब भी कोई मेंबर आए तो ताला वापस खोल दे। इधर पार्षदों का आरोप है कि पालिका अध्यक्ष का इस तरह का रवैया पार्षदों में असंतोष पैदा कर रहा है। पार्षदों ने इस दौरान नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को कमेटियां गठित करने की मांग भी की। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि इन दिनों नगरपालिका की जरूरी दस्तावेज पालिका अध्यक्ष के घर तक पहुंच रहे हैं, जिनमें कई गोपनीय फाइलें भी पालिका अध्यक्ष के घर पर पहुंच रही है तथा पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू के पिता उन फाइलों का अवलोकन कर रहे हैं। वे किस हैसियत से इन फाइलों का अवलोकन कर सकते हैं, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पार्षदों का गुस्सा यहीं नहीं रुका। पार्षदों ने इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश साहू पर कई और आरोप मढ़ दिए। नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने इस दौरान सभी पार्षदों को अपने चैम्बर में बुलाने के लिए आग्रह किया। खुद नगरपालिका अध्यक्ष के पिता ओम प्रकाश साहू भी पार्षदों के साथ पहुंचकर पालिका अध्यक्ष के कक्ष में आने की बात कही, मगर पार्षद नहीं माने तथा अधिशासी अधिकारी के कक्ष में डटे रहे। इधर पार्षदों की नाराजगी से न
नव पदस्थापित ईओ भगवंत प्रसाद परमार भी कुछ देर के लिए अस्त व्यस्त नजर आए। उन्हें भी समझ नहीं आया कि आखिर अब क्या किया जाए। नगरपालिका गठन को लेकर अभी 3 महीने भी नहीं हुए। इतने कम समय में पार्षदों की पालिका अध्यक्ष से नाराजगी और रोष कांग्रेस के इस बोर्ड के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहे। फिलहाल तो नाराज पार्षदों ने साफ कह दिया है कि अब वे पालिका अध्यक्ष के चेंबर में कदम भी नहीं रखेंगे। इस दौरान पार्षद नवल दादिच, आसिफ हुसैन, जितेंद्र बोहित, विनोद आचार्य, राजकुमार खटीक, रमाकांत दादिच, राधाकिशन सोनी, पार्षद प्रतिनिधि किशन गोपाल परेवा, श्यामलाल बेरवा, सरफराज गौरी, कुशीराज चौधरी आदि ने विरोध जाहिर किया। आज प्रातः नगर पालिका में रोज की तरह सारे पार्षद वापस इकट्ठा होने के लिए अपने आपसी काम के मीटिंगों के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। तो यहाँ जो कर्मचारी है चैम्बर का, उन्होंने कहा कि ताला बंद है। तो मैंने कहा भाई ताला खोलो। तो उन्होंने कहा कि भाई चेयरमैन साहब ने मना कर दिया है कि भाई वो आएंगे जब भी ये चैम्बर खुलेगा, ये चेयरमैन का चैम्बर है। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि भाई पार्षद लोगों का अलग से चैम्बर खुलवा लिया जाए, ये मेरा पर्सनल चैम्बर है। आज हमारे पार्षद नवल जी का कॉल आया था, तो हम लोग यहाँ आए। आने के बाद में हमें पता चला कि चेयरमैन साहब ने इनको कहा है कि भाई मतलब ताला लगा हुआ है। कर्मचारी ने मना कर दिया इनको कि भाई पार्षद गणों के लिए यहाँ एंट्री नहीं है। और ये उसके बाद में मैंने नवल जी से पूछा कि भाई नवल जी क्या बात हुई। तो उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब से मैंने फ़ोन पे बात की। तो चेयरमैन साहब ने कहा कि भाई आपका कमरा पार्षदों का कमरा अलग खुलवा दूँ, मेरे कमरे में ओनली चेयरमैन का कमरा है, चेयरमैन का ही रहेगा। इस चीज़ को लेके हम सभी पार्षदों ने विरोध किया कि भाई हम भी जनप्रतिनिधि है, पार्षद हैं। यही हमारी बात है कि हमने इसी बात को लेके हम लोग सारे पार्षद लोग इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाई जो हम ये चाहते हैं कि भाई पार्षदों का मान सम्मान रहे, रोज इस तरह की घटनाएं नहीं हो कि चेयरमैन साहब इस तरह से कहे कि भाई के पार्षदों का अलग कमरा बनवा दो या अलग कमरा कर लो, तो ये ऐसी घटनाएं नहीं हो। इसके लिए हमारा निवेदन यही है कि भाई हम लोगों का जब चेयरमैन साहब कह रहे हैं तो अलग ही हमारा पार्षदों का रूम बना दें, तो हम लोग पार्षद लोग वहाँ बैठ जाएंगे। जब चेयरमैन साहब हमें नहीं चाहते हैं कि भाई पार्षद लोग नहीं बैठे, तो ठीक है हम लोग अलग, हमारे लिए अलग कमरे की व्यवस्था करें। मंत्री महोदय जी के निर्देशानुसार जो SI आदमी की 1000 आदमी की लिस्ट बनाने के लिए बोला था मेरे को, तो वो लिस्ट मैंने परसों रोज बनवा दी और एक लिस्ट 2 कॉपी करवाई थी उसकी। एक कॉपी एग्जाम साहब को दे दी मैंने और एक मेरी टेबल पर रख दी परसों के दिन। तो कल वो मिली नहीं मेरे को, तो जिसलिए मैंने इसको उनको बोला कि कोई पार्षद आवे तो चैम्बर खोल देना, बाकी हाँ मैं नहीं रहूँ तो चैम्बर बंद रखना। पार्षदों ने आरोप लगाया कि आपने कंटिन्यू इसके अंदर किसी को बिना इजाज़त के प्रवेश के और ताला लगाकर आपने रख दिया था, तो वो नाराज है आपसे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, बकवास है। बल्कि पार्षदों ने ये भी आरोप लगाया कि यहाँ से फाइलें आप अपने निजी स्तर पर ले जाते हो और फाइलें गोपनीय होती है, पालिका में रहनी चाहिए। और ऐसी कोई बात है ही नहीं, पालिका में रहती है फाइलें, मैं कभी नहीं ले जाते हम घर पर। पार्षद साहिबान पधारे थे आज नगर पालिका। कल ऐसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी मेंबर साहिबान के बीच में। ऐसा कोई विषय था नहीं। अभी सब पार्षद साहिबान सारा बोर्ड एक है और शहर के विकास के लिए तत्पर हैं। और कमेटियां गठन को लेकर भी आपके पास पहुंचे हैं। समिति गठन के लिए नगर पालिका में मेंबर साहिबान की तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें ऐसा इस तरह का प्रावधान है कि 90 दिन तक समितियों का गठन करने का पावर जो है वो नगर पालिका में निहित रहता है, लेकिन 90 दिवस के पश्चात यह जो अधिकार क्षेत्र है ये निदेशालय स्तर को स्थानांतरित हो जाता है। हालिया में लॉकडाउन लगा हुआ है, इसलिए निदेशालय स्तर पर हम पत्रावली को मूव कर रहे हैं। 8 तारीख के पश्चात हमें उम्मीद है कि इस पर निदेशालय स्तर से कार्रवाई की जाएगी। पार्षदों ने आरोप लगाया कि नगरपालिका की कई गोपनीय फाइलें होती है जो नगरपालिका में ही रहनी चाहिए जी, वो घर चेयरमैन साहब के घर तक पहुंच रही है। नहीं, सारा इस तरह का काम मामला नगरपालिका के नहीं चेयरमैन तक वहाँ पहुंच रहा हो है। इस सकता तरह का आरोप कि लगा, भ्रामक बातें की जा रही, लेकिन इस तरह का कोई मामला हमारे ध्यान में नहीं आया है। सारे पार्षदों ने आरोप लगाया है, बाकायदा आरोप लगाया अपने स्थान पर, लेकिन इस तरह की भ्रामक बातें हैं, ये सारे तथ्यहीन नित्याहीन आरोप हैं इस तरह से। ठीक। राज्य सरकार के द्वारा टीकाकरण के लिए जनसहयोग की अपील के बाद अब कई भामाशाह लगातार आगे आकर टीकाकरण के लिए जनसहयोग प्रदान कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज पूर्व प्रधानाचार्य रघुवीर सैनी व उनके पुत्र लेखाधिकारी अतुल सैनी ने युवाओं के लिए
निःशुल्क टीकाकरण के लिए उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को निःशुल्क टीकाकरण के लिए 51,000 रुपये की राशि भेंट की। भामाशाह द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष में यह राशि जमा करवाई गई है। उपखंड अधिकारी राजपुरोहित ने भामाशाह का आभार व्यक्त करते हुए संकट के इस समय में निःशुल्क टीकाकरण के लिए सहायता प्रदान करने के इस कार्य के लिए सराहना की है। शहर के कादेड़ा रोड पर स्थित बढ़ते कदम गौशाला के पास स्थित एक गोदाम में गत रात्रि अज्ञात चोरों ने घुसकर गोदाम में रखे 93 चनों के कट्टों को पार कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषि उपज मंडी में क्रय विक्रय का काम करने वाले प्रतीक पुत्र माणकचंद जैन ने कादेड़ा रोड पर माल को रखने के लिए गोदाम किराए पर ले रखा था। गत रात्रि अज्ञात चोरों ने गोदाम के ताले तोड़कर चनों के कट्टों को पार कर लिया। मामले की सूचना जब पता चली जब सुबह किसी व्यक्ति ने गोदाम मालिक को घटना की जानकारी दी। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे गोदाम मालिक ने केकड़ी पुलिस को अवगत कराकर मौके पर बुलाया, जिसके बाद थाना अधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय सहित पुलिस के जवानों ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। गोदाम मालिक प्रतीक जैन ने बताया कि उसने गोदाम में चने के 593 कट्टों का स्टॉक रखा हुआ था। गोदाम में अन्य व्यापारियों का माल भी रखा हुआ है। सुबह मेरे चाचा ने फ़ोन करके जानकारी दी कि मेरे गोदाम के ताले टूटे मिले। मौके पर पहुंचा तो मेरे गोदाम के ताले टूटे हुए थे तथा गोदाम में से 93 कट्टे चने के गायब थे। मामले में पुलिस ने मौका मुआयना कर प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करते हुए अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील ने अजमेर जिले की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए गुलगांव सरपंच नीरज चौधरी को जाट महासभा अजमेर के जिलाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील ने नव मनोनीत जिलाध्यक्ष नीरज चौधरी को अतिशीघ्र जिले की कार्यकारिणी घोषित करने सहित समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने व सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित किया है। नीरज चौधरी के जिलाध्यक्ष बनने पर समस्त जाट समाज में खुशी का माहौल है तथा जाट समाज के युवाओं ने राजाराम मील का आभार व्यक्त किया है। साथ ही नव मनोनीत जिलाध्यक्ष नीरज चौधरी को शुभकामनाएं प्रेषित की है। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल 3233 E2 से संबंधित क्लब लॉयंस क्लब केकड़ी के नॉमिनेशन कमेटी के चेयरमैन लॉयन दिनेश गर्ग द्वारा सत्र 2021-22 के लिए अध्यक्ष पद पर लॉयन ऐश्वर्याती, सचिव पद पर लॉयन पुरुषोत्तम गर्ग, सह सचिव पद पर लॉयन निरंजन चौधरी, कोषाध्यक्ष पद के लिए जगदीश फतेहपुरिया, सह कोषाध्यक्ष पद के लिए लॉयन विनय पांडे की घोषणा की है। मनोनयन कमेटी के चेयरमैन लॉयन दिनेश गर्ग, सदस्य लॉयन मुरारी गर्ग, विनय कटारिया, अध्यक्ष लॉयन ब्रजेश गुप्ता, निवर्तमान अध्यक्ष सतीश मालू व अन्य उपस्थित रहे। लॉयन मेंबर्स ने माला पहनाकर स्वागत किया व आने वाले वर्ष के लिए मंगल कामना की।